दोस्तों, अभी पीलीभीत से खबर आई है कि एक शायद 14 साल के बच्चे की जान ले ली टाइगर ने। वो अपने पशुओं के लिए चारा लेने गया था। दिन की गर्मी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही गर्मी ख़त्म हुई, थोड़ा शाम सी हो रही थी, घर से थोड़ी दूरी पे जहाँ से वो चारा लाता था वहाँ गया। वहाँ पे टाइगर ने हमला कर दिया। पहले वो घायल हुआ, लेकिन बाद में उसकी जान चली गई। गांव वालों ने घेराव किया। पहले तो फॉरेस्ट के 2 ऑफिसेस में, या रीजन या जोन जो भी बोलते हैं, उनमें एक दूसरे के ज्यूरिसडिक्शन या एरिया का विवाद हुआ। वो बोल रहे थे उनका है, वो बोल रहे थे उनका है। कोई गोला रेंज है और एक कोई दूसरी रेंज है। फाइनली फिर वहाँ के रेंजर हैं मिस्टर तिवारी, उन्होंने बोला कि मैं मुआवजा दिलवाऊंगा इसका। गांव वालों की शर्त थी कि पिंजरा लगा के इस टाइगर को पकड़ा जाए। इतने लोगों की जान चली जाएगी कि उसके बाद पकड़ा जाएगा इस टाइगर को। ये बात सही है। जनरली लोग बोलते हैं कि देखिए, टाइगर की क्या गलती कि वो जंगल में रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप इस केस में किसी भी एक चीज का फेवर नहीं कर सकते। बहुत सारे पशु प्रेमी हैं जो सिर्फ टाइगर का आगे आंख चमकी है कि लाइट दिखी थी। बहुत सारे वो जो होते हैं कि वो हर वक्त कहते हैं कि टाइगर अपनी जगह पे सही है। ऐसा नहीं है। कहीं टाइगर सही होता है, कहीं इंसान सही होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली वो मंदिर पे अटैक हुआ था, जो मंदिर जैन मंदिर के माली थे, वहां पे टाइगर की गलती नहीं थी। रात के टाइम पे टाइगर के इलाके में अगर नेचर्स कॉल के लिए जाके कोई बैठ जाएगा तो बैठे हुए इंसान पे हमेशा टाइगर हमला करता है, लेपर्ड भी करता है, उसे अपना शिकार समझ के, वो भी रात के 2-2:30 बजे। लेकिन जो बच्चे पे अटैक हुआ वो रास्ते पे हुआ था, माँ के हाथ से या दादी के हाथ से करीब करीब छुड़ा ही लिया था। वहां पे कनकटी की गलती थी, सीधे सीधे गलती थी, क्योंकि उसे मालूम था भीड़ से चलने वाले रास्ते में वो शिकार नहीं है, जबरदस्ती शिकार। एक बार जो रेंजर वाली बात, वो 50-50 है कि रेंजर पैदल जा रहे थे जंगल के इलाके में, उनको लोगों ने मना किया था कि पैदल ना जाएं। एक बार को टाइगर फिर भी अपना इलाका समझ सकता है, लेकिन जहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहां हाथ से छुड़ा लेने में टाइगर की गलती है। ऐसा तो घर पे आके भी किसी को ले जाएगा तो आप बोलोगे कि भाई साहब, टाइगर की क्या गलती, वो मांस खाता है। लेकिन घर से थोड़ी ना किसी को ले जाएगा। जंगल में बसे होने की बात को मैंने कई बार क्लैरिफाई किया है कि हमें एक नजरिया रखना होगा शहर को, शहर के लोगों के लिए और गांव के लोगों के लिए। पक्षपात नहीं करना होगा। मैंने पहले बताया कि दिल्ली वॉल्ड सिटी के अंदर थी। कश्मीरी गेट, मोरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट इसके अंदर थी, और दिल्ली गेट के बाहर ही जंगल शुरू हो जाता था। वहां लायन, लेपर्ड घूमा करते थे। अब वहां पे पूरा दिल्ली बस गई है, तो कभी कोई बोल सकता है कि दिल्ली को खाली कराओ, जंगल को वापस लौटाओ? नहीं बोल सकता है। और टाइम करीब करीब वही है। अगर ये पहाड़ पे, यहाँ पे जिसको हम जंगल बोलते हैं कि जंगल में लोग आके बस गए, अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, ये लोग उसी टाइम पे आके बसे हैं करीब करीब। औरंगजेब जब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहा था, जिन लोगों को अपना धर्म बचाना था और उनको लगा कि हम धर्म नहीं बचा पाएंगे, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों की तरफ निकल के आ गए थे। जो कुछ अपने साथ लेके आ पाए, अपने जानवर हाँक के ले आए, जो बैलगाड़ी या कुछ भी किसी चीज में, जहां तक बैलगाड़ी आई होगी वहां तक बैलगाड़ी लाए होंगे, फिर घोड़े खच्चर पे लादा होगा या अपने कंधों पे लादा होगा, लेके आ गए। पीरियड वही है, औरंगजेब का जो पीरियड है, और दिल्ली के जो बसने का पीरियड बता रहा हूं मैं, वो भी करीब करीब वही है। बारिश ज्यादा शुरू हो गई है, विंडो बंद कर ली जाए। तो अगर 40-50 साल का फर्क हो तो हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। उसी टाइम पे वर्ल्ड सिटी के बाहर दिल्ली बसी, उसी टाइम पे पूरा अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो पूरा उत्तराखंड भी उसी टाइम पे बसा है। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति का इतिहास उठा के देखोगे तो वो, कुछ लोग पहले के हों तो मुझे आइडिया नहीं है, अदरवाइज सारे के सारे, कोई गुजरात से आया है, कोई
उत्तर प्रदेश से, कोई राजस्थान से। अगर ये जो हमारे रिजॉर्ट के आसपास की जो बेल्ट है, इसको बोला जाता है उदयपुर पट्टी। ये सारे के सारे लोग उदयपुर से आए थे, राजस्थान से। तो उसी टाइम पे बसे हैं, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि वो जंगल से बस गए और दिल्ली वाले जंगल से नहीं बसे। दिल्ली वालों ने भी जंगल साफ किया, यहाँ तो उन्होंने फिर भी साफ नहीं किया। यहाँ तो उन्होंने एक घर बनाया, बाकी जंगल अपनी जगह है। थोड़े से खेत बना लिए, बाकी जंगल अपनी जगह है। वहां तो जंगल का नामो निशान मिट गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप टाइगर के खिलाफ हो। देखो, बोलने को आप कुछ भी बोल दो, जितना टाइगर के फेवर में मैं हूं ना, उतना तो कोई नहीं है। लेकिन हमेशा फेवर नहीं कर सकते, आपको केस टू केस करना होगा। जब आपके बच्चे भी लड़ते हैं तो आपको फैसला करना पड़ता है गलती किसकी है। ये थोड़ी ना कि आप बड़े का फेवर कर दोगे या छोटे का कर दोगे, ऐसा नहीं होता। तो ये जो केस है, अब पीलीभीत वाला केस है, टाइगर बार बार मार रहा है। पीलीभीत में खेत है, वहां पे टाइगर ने इंक्रोचमेंट किया है। बाकी जगह चलो आप बोलते हो कि इंसान पहुंचा है, लेकिन जो गन्ने के खेतों में पहुंच रहा है पीलीभीत का टाइगर, वो तो इंक्रोचमेंट है ना। उसकी अपनी सुविधा है कि वहां पे टाइगर इसको बच्चे देने में आसानी है कि वो बड़े टाइगर से बचे रहते हैं और उसको डोमेस्टिक एनिमल मिल जाते हैं। वो उसकी अपनी सुविधा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इंसान अपनी जान गंवाए। हाँ, जहां टाइगर की गलती नहीं होती, अगर वो रात वाला केस था, वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूं, एसी चला दूं डिफॉगर की तरफ करके। तो पीलीभीत वाले टाइगर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। वो एक टाइगर है कि कई टाइगर है नहीं मालूम। दूसरा केस दोस्तों हुआ बहराइच वाला। मैंने 15-20 दिन पहले वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था कि पूरी संभावना है कि वो जो लेपर्ड पकड़ा गया है, वो गलत लेपर्ड पकड़ लिया गया हो। लेपर्ड बेचारे की तो दुर्दशा ही यही है, करे कोई भरे कोई। क्योंकि टाइगर की तो फिर भी पहचान है, एक उसके स्ट्राइप्स, उसके निशान, इससे बहुत पहचान में आता है। लेपर्ड तो बहुत बड़ा अगर स्पेशलिस्ट होगा और काफी देर देखेगा उसकी फोटो वगैरह या प्रॉपर उसको, तब वो फर्क, रोजेट का फर्क, ऐसा नहीं कि रोजेट में फर्क नहीं है, विजिबल नहीं है, आम आदमी की निगाहों से विजिबल नहीं है। टाइगर का अगर स्ट्राइप्स, तो आप पैटर्न उतना ज्यादा नहीं पहचान पाओगे चलते टाइगर का, लेकिन उसके निशान वगैरह 2-4 कुछ खास होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, एक थी पन्ना में टाइग्रेस 52, उसकी आईब्रोज में 52 लिखा था, 52, एक 5 और एक 2, तो नाम रख दिया 52, है ना। कनकटी अगर नाम रखा है तो उसका कान कटा हुआ है या थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। इस तरीके से जो निशान होते हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं दूर से। लेपर्ड का अगर कान वान कटा है तो अलग बात है, वरना आइडेंटिफाई हो नहीं पाता। तो मुझे तब भी लग रहा था कि वो गलत लेपर्ड पकड़ लिया गया होगा, लेकिन चलो उपाय क्या है। उस वक्त मैंने ये भी बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई गलती करी है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गलती करे कैसे। उनके पास कंप्लेंट आ रही है कि एक लेपर्ड हमला कर रहा है, उस लेपर्ड की कोई आइडेंटिफाई करने वाला है नहीं, क्योंकि वो रात को हमले कर रहा है, तो उनको तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। जब उनको खुद को नहीं मालूम कि कौन सा कर रहा है, तो जो लेपर्ड सामने आएगा उस इलाके में उसको वो पकड़ेंगे। हालांकि वो उस इलाके में नहीं पकड़ा गया था, थोड़ी दूरी पर था, लेकिन वो मैंने पहले बताया था कि उसको जंगल में छोड़ेंगे। वो कोई लेपर्ड की जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही कि वो जू में चला जाएगा या रेस्क्यू सेंटर में। उसके लिए अच्छा ही है कि वो इंसानी आबादी से दूर अगर जंगल में चला जाएगा, जिंदा रहेगा, चैन से रहेगा, क्योंकि सबसे खतरनाक जानवर तो इंसान है। अब क्या हुआ, जब उसको पकड़ लिया गया, जब उसको पकड़ा गया तो मालूम चला कि वो 45 केजीज की एक फीमेल है। 45 केजीज का लेपर्ड जनरली छोटा होता है। लेपर्ड जो मेरी जानकारी के अनुसार सबसे बड़ा लेपर्ड अभी तक जो जिसका कि वेट किया गया 97 केजीज है, लेकिन 60 to 80 केजीज के होते हैं जो बड़े लेपर्ड होते हैं, 80 के आसपास होते हैं, 60 तक होते ही है। फीमेल जनरली कम वजन की होती है, तो ये फीमेल है तो 45 की है। अब अगर 45 केजीज का लेपर्ड है तो बड़े इंसान पे तो अटैक कर ही नहीं सकता, काफी कम वजन है। अभी रिसेंटली आपने देखा लखीमपुर खीरी में ईंट के भट्टे पे एक लेपर्ड ने, जबकि वो फिर भी बड़ा लेपर्ड, इतना छोटा लेपर्ड नहीं है, एक वर्कर के ऊपर हमला कर दिया। वो वर्कर हिम्मत नहीं हारा, लगातार लड़ता रहा। उसके साथी उतने हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, वो ईंटें फेंक फेंक के मार रहे थे। हालांकि पूरी संभावना है कि 1 या 2 ईंटें उसको लग गई हों, वर्कर को, और अगर सिर पे लग जाती तो वो बेचारा जो हिम्मत करके लड़ रहा था,
वो वहीं गिर जाता और वो लेपर्ड उसे मार देता। तो ये भीड़ तंत्र होता है। वो सारे साथी बचाना चाह रहे थे लेकिन अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाह रहे थे, ईंट मार रहे थे निशाना लगा के। मैंने देखा वीडियो तो निशाने लग भी रहे थे लेपर्ड के ऊपर, लेकिन वो बस 19-20 का फर्क था कि अगर उसको भी लग जाती या लगी होंगी, मुझे तो फोन आ गया था फिर। तो उस वक्त डंडा कहीं से इंतजाम करना था, 2-4 लोगों को हिम्मत करके आना था, डंडा लेके आना था। जब अकेला आदमी लड़ रहा है देख लिया, और कम से कम नहीं तो 100-200 लोगों की भीड़ है, और उसने फिर छुड़ाया अपने आप को, भागा तो लेपर्ड फिर उसके पीछे भागा। लेकिन बाद में लेपर्ड को पिंजरे में बंद कर लिया गया और वो उस आदमी का इलाज चल रहा है, शायद वो खतरे के बाहर है। तो जब कोई हिम्मत दिखाता है जानवर से, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जब आप हिम्मत छोड़ दोगे शिकार बन जाओगे। हिम्मत करोगे तो टाइगर को भी भगाने का मादा आपके अंदर है। वैसे भी आपके पास ऑप्शन है क्या और हिम्मत दिखाने के सिवा, क्योंकि टाइगर से लड़ पाना बड़ा मुश्किल है। उसका एक पंजा आपकी खोपड़ी को तरबूज की तरह बिखेर देने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो पंजा ना मारे उसके पहले डर जाए, ये ऑप्शन आपके हाथ में है। अपने आप को बड़ा दिखा के चिल्ला के पूरी संभावना है। लेपर्ड से लड़ाई फिर भी पॉसिबल है। एक बार एक वीडियो मैंने बोला था कि टाइगर की दहाड़ हमारी दौड़ में जब मैं ऊपर निकल के आ गया था, मैंने बोला था कि टाइगर था, अगर एक बार लेपर्ड होता तो मुकाबला करने की सोच भी सकते थे। कई लोगों ने कमेंट में लिखा वाह ये वाला अच्छा था, ये वाला अच्छा था। मतलब जिनको वाइल्ड लाइफ का नॉलेज नहीं है वो कह रहा है लेपर्ड से मुकाबला संभव था, उनके लिए कॉमेडी थी। लेकिन अभी देख लिया आपने, ये रिसेंट केस, बहुत सारे केसेस है लेपर्ड से। तो एक राजस्थान में टीचर ने, वो लेपर्ड के ऊपर बैठ गए थे और घायल भी नहीं हुए थे, लेपर्ड को पकड़ लिया था। लेपर्ड को पकड़ने के बहुत सारे किस्से हैं, किस्से तो टाइगर के भी हैं, लेकिन लेपर्ड के तो भरे हुए हैं। तो लेपर्ड से मुकाबला करना पूरी तरह से संभव है इंसान के लिए। और ये जो 40-45 किलो के लेपर्ड है, इनसे सामना करना अपने वाइटल पार्ट्स बचाते हुए, कि आप अपना सिर उसके हवाले मत कर दो, गर्दन उसके हवाले मत कर दो, फिर उसके पंजे पकड़ो, या उसको अपना वजन, आपका वजन 80 किलो का है, उसका 40 किलो का है, बैठ भी जाओगे तो उठना उसके लिए मुश्किल है। दिमाग से काम करो तो आप लेपर्ड से बड़े आराम से निपट सकते हो। यही वजह है कि वो बच्चों को, महिलाओं को ज़्यादा शिकार करता है, कि महिलाओं का वजन 60 किलो और पहाड़ की महिलाओं का वजन 50 किलो, क्योंकि दुबली पतली मेहनत कश, तो वो आराम से काबू में कर लेता है। और ज़्यादातर लोग हिम्मत छोड़ देते हैं। अभी आपको मैं एक किस्सा बताऊं, मेरा जो स्टोरी चैनल है रियल स्टोरीज है, उसमें बिग कैट एनकाउंटर्स के नाम से सीरीज चल रही है। कुंवर बलजीत सिंह हंटर थे, उन्होंने लिखी है बुक। ज़्यादा पुरानी बातें नहीं, 1997, 2003 इसके आसपास के किस्से हैं। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि उस टाइम तो शिकार बैन था, तो फिर उन्होंने शिकार कैसे कर लिया? तो उन्होंने शिकार नहीं किए, मैन ईटर लेपर्ड के किए, जैसे लखपत सिंह रावत जी आज भी करते हैं, या जॉय वकील करते हैं, परमिशन लेके, परमिट लेके। तो मैन ईटर को मारने का तो परमिट मिल जाता है ना। तो आज दोस्तों मैं आ रहा था तो यहाँ काफ़ी पत्थर गिर गए थे, लेकिन एक जेसीबी निकली थी। तो मैंने पूछा था भाई ठीक करने जा रहे हो? बोला हाँ। तो अभी उसने ठीक कर दिया है। तो इस रोड का ये एडवांटेज है कि जेसीबी इसमें बारिश के टाइम पे भी काम करती है, लेकिन सावन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सावन में यहाँ की सारी जेसीबी लग जाती है। देखिए यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए ये जेसीबी हमेशा यहाँ गिरा देती है और यहाँ गहरी खाई है, और जबकि रास्ता ही है। जबकि गिराती है तो उसको एक ढेर लगा देना चाहिए। मैं बोलूँगा यहाँ जो PWD वाले हैं उनको भी बोलूँगा, जेसीबी वाले को बोलूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आज ही मुलाकात हुई थी कि भाई जब गिराते हो उसके बाद फाइनली वहाँ पे थोड़ा सा खोद के गड्ढा, मतलब ढेर बना दो। इसमें कोई अनजान आदमी आ रहा सीधा चला जाएगा। तो परमिट के बाद वो शिकार करते थे। तो एक आज ही वो मैंने स्टोरी पब्लिश करी है अपने विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरी चैनल पे। उसका नाम था मीठी बेरी मैन ईटर। एक गांव है मीठी बेरी, हरिद्वार से कुछ थोड़ा आगे ही है। तो वहाँ एक मैन ईटर एक्टिव हो गया था हरिद्वार वाले इलाके में, लाल ढंग के इलाके में। तो उनको यही लग रहा था कि ये उस इलाके में कैसे एक्टिव हो गया, जिस इलाके में इतने सारे प्रे बेस है, नीलगाय है, सांबर है, बार्किंग डियर है, स्पॉटेड डियर है, जंगली सुअर है। पहाड़ पे एक बार एक्टिव होते हैं, पहाड़ पे जानवर थोड़ा कम मिलते हैं खाने के लिए, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स पे डिपेंडेंट ज़्यादा होता है। ये तो प्लेन्स का एरिया था। तो चलो वो मैटर नहीं, जो बात मुझे अभी यहाँ पे याद आई है कि
उसमें जब वो बलजीत सिंह जी जा रहे थे लोगों से पूछने के लिए, अब देखिए यहाँ पे भी गिराया है ना। और ये पूरा देखिए जुगाड़ है खाई में गिरने का। ये देखिए बिल्कुल रोड लग रही है दूर से, जबकि रोड ये है। तो जब लोगों से पूछ रहे थे कि भाई किसने कहाँ देखा, तो अच्छा उस टाइम पे जब मैंने आपको बताया कि जब दहशत का माहौल होता है, ये मैंने आपको बताया था जब बहराइच में भेड़िए काम कर रहे थे, मतलब वारदात कर रहे थे, मैंने बताया था कि जब दहशत का माहौल होता है तो कुत्ते भी दिखते हैं तो भेड़िए की कॉल कर देते हैं लोग, सियार दिखते हैं तो भी कर देते हैं। कोई भी दूर से जाता हुआ जानवर दिखता है उनको भेड़िया ही नजर आता है। तो ऐसा ही वहाँ था। वहाँ जब वो रुके थे सबको मालूम था कि शिकारी आए हुए हैं, रुके हुए हैं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में लाल ढंग के। तो उनके पास शिकायतें आती थी। तो एक कंप्लेंट आई कि एक लेपर्ड ने महिला पे अटैक किया है। जब ये पूछने गए तो महिला से पूछा कि भाई क्या हुआ, कितना बड़ा था। तो पहली बात तो महिला को कोई चोट नहीं थी, घायल नहीं थी वो। तो उससे पूछा कि तुमको कैसे अटैक किया, तो वो जगह दिखाने लगी कि गन्ने के खेत में वो घास काट रही थी। बोली मैंने घास काट के गट्ठा बनाया ही था कि मेरे सामने लेपर्ड आ गया। तो बोले तुमने फिर देखा क्या था, कितना बड़ा था? बोले नहीं, मैं देखा ही नहीं, मैंने घास का गट्ठा अपनी आंखों के सामने लगा लिया, आंखें बंद कर ली। तब उस जगह को देखा तो कुत्ते के पैरों के निशान थे। यानी कुत्ता आ गया खेत के पीछे, उसको लगा लेपर्ड आ गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, घास का गट्ठा लगा लिया। यही ज्यादातर लेडीज करती हैं और ज्यादातर शिकार बन जाती हैं। इस बात की अवेयरनेस की जरूरत है, इस बात की ट्रेनिंग की जरूरत है कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली तो क्या जानवर आप पे हमला नहीं करेगा? चिल्ला के लड़ने का आदमी फिर भी लड़ लेता है, हा करके लड़ लेता है, इसलिए बच भी जाता है। अब वो उस लेडी ने कुछ नहीं, गट्ठा अपनी आंखों के सामने लगा लिया कि मैं उसको देखूं नहीं। कुत्ता था तो चला गया, लेपर्ड होता तो उसको मार देता। ये केस होता है, इसलिए ज्यादातर महिलाएं शिकार बनती हैं और बच्चे। इसी स्टोरी में मीठी बेरी मैन ईटर में एक और घटना हुई थी। एक 75 साल के बुजुर्ग ने कॉल करी थी और जब उनसे पूछा गया कि भाई क्या देखा आपने, तो पहले बलजीत जी ने बताया कि जो उन्होंने चश्मा लगा रखा था उसका कांच इतना मोटा था जितना एक कांच की बोतल होती है ना, उसकी जो तल्ली होती है जितनी मोटी होती है उतना मोटा चश्मा था। अब उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और बोले इतना बड़ा तो उसका सर था। मतलब एक हाथ इधर लेफ्ट को फैलाया, एक राइट को फैलाया। बोले इतना बड़ा तो उसका सर था। लंबाई बता रहे थे 18 से 19 फीट और कलर बता रहे थे लाल। तो ऐसा कोई जानवर होता है क्या? तो उन्होंने ऐसा बताया। तो इस तरह की घटनाएं होती थी। बाकी तो वो पूरा देखना है तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, देखोगे तो अच्छी स्टोरीज है। तो बहराइच वाले केस में मैंने बोला था कि वो पूरी संभावना है और वही हुआ। लेपर्ड ने 2 वारदात कर दी हैं। अभी एक आदमी को घायल किया रामू नाम के, उसको लोगों ने बचा लिया क्योंकि लेबरर्स पास में थे। अभी एक बुजुर्ग पे हमला किया, उनको भी लोगों ने बचा लिया। जान दोनों की नहीं गई, लेकिन फिर, और वो इलाके कोई दूर दूर नहीं है, पास पास ही है। तो वनकटी गांव है और 1-2 गांव और है। और जहाँ पे वो लेपर्ड पकड़ा गया था वो दूसरा जोहर ऐसा कुछ गांव था। लेकिन जहाँ पे उस महिला पे वारदात की थी वहां से काफी दूर पकड़ा गया था लेपर्डिस। तो चलो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, उसको जंगल में ही छोड़ दिया तो उसके लिए भला हो गया। दूसरा मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया ही था कि जो कॉलर पहना, जो पट्टा पहना के अभी लेपर्ड को घुमाया है, इस तरह की घटनाएं आप ना करें। क्योंकि आप सोचते हो कि बाकी लोग भी कर रहे हैं तो हम भी कर ले। जब वीडियो बनेगा और वीडियो से पहचान में आएंगे, सबके ऊपर केस दर्ज होगा। ये एनिमल टीजिंग का केस होता है, इससे बिल्कुल दूर रहे आप ऐसी घटनाओं से। और उसमें जान भी जा सकती थी। वो चलो सेंसेस में नहीं था, लेकिन अचानक अगर हमला कर देता तो किसी की भी जान चली जाती। अभी दोस्तों अपना दोस्त खरगोश मिला, आगे भाग गया है। ये देखिए, ये मिल गया छलावा। ये दोस्तों छोटा छतरी है जो लकी और ब्लैकी का बच्चा था ना,
जो येड़ा पन्ना जैसे कलर का था वो उधर प्रेम लाला क्या दिया था, वो ऑरेंज सी लेमन कलर की जो टी शर्ट में जा रहा है वो प्रेम लाला का बेटा है देवेंद्र। ये उसके साथ जा रहा था। मैं यहाँ टहल रहा था, मैंने जैसी सीटी बजाई ना तो ये पहचान गया। अब रास्ता ना भटक जाए। वो इधर आ, इधर आ। इसका नाम छोटा छतरी रखा था। तो अब ये देवेंद्र वहाँ चला गया, ये मेरे पास रुक गया। आओ इधर आओ, आओ इसको छोड़ के आओ, नहीं तो कोई दूसरा कुत्ता इसको काट लेगा। आ जाओ, आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कलर उस टाइम एकदम वाइट होता था, ये येड़ा पन्ना से भी सुंदर था, लेकिन अब एकदम पीला सा हो गया। नहाता नहीं है क्या? चल जा घर जा। चलो 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 चलो। वहाँ जीप खड़ी है, वहाँ रहता है ये। आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ। रुक रुक के चल रहा है, जहाँ इसको हड्डी मिल रही है वहाँ खा रहा है। आजा, चलो आओ। पता नहीं क्या उठा लिया इसने। आओ चलो, आओ 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 आओ। जाओ अपने घर जाओ भाई, तुम जाओ, चलो जाओ, जाओ अपने घर जाओ, जाओ जाओ। अरे जाओ, अब रुक क्यों गए भाई? चलो 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 चलो, आओ आओ। ये पहचान गया है मुझे। चल 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 चल। अरे अरे क्यों रोक लिया मैंने तुम्हें यार? आओ जल्दी जल्दी आओ। अभी अपना घर पहचान गया, मैं यहाँ तक लेके आ गया हूँ, फिर भी मुड़ मुड़ के देख रहा है मुझे। अब जा रहा है, देख रहा है मुड़ के मुझे। सोच रहा मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। फिर रुक गया ये यहाँ पे। अब ये पहुँच ही गया गाड़ी के पास, घर के सामने पहुँच गया। अब ये चला जाएगा। फिर वापस आ रहा है क्या? नहीं, कुछ खेल रहा है किसी चीज़ से, कीड़े वीड़े दिख रहे हैं ना उससे। 5 जमा हो गई थी, 2 उधर उड़ रही हैं, 2 ये, एक वो बैठी है, ये सब आ गई। पहली बार मैंने देखा कि 5 लैपिंग एक साथ, और उधर वाली अलग है। इनमें कंपटीशन चल रहा था कौन ज़्यादा टी टी करता है। एक दो तीन चार, 4 तो आ भी गई है, एक और आने वाली होगी अभी। ये देखो 3 आ गई, 4, ये चौथी भी आ गई, 5वीं भी आने वाली होगी। अच्छा, ये कि यहाँ बैठी है। ये इसको मनाने जा रही है, और वो गुस्सा होकर पलट के वहाँ चल दी। दो उधर अभी भी हैं। ये देखो पैदल जा रही है उसके पास।
वो फिर आगे बढ़ गई। आगे वाली फीमेल है, पीछे वाला मेल है। ये उड़ गई।